Hello students, myself Prasanna, your SST teacher. Today we are studying the 16th chapter Economy and Economic Development. आज हम 16th chapter पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमने पहले अभी हिस्ट्री पढ़ा था, अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16। इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग है चैप्टर नंबर 16 से है, तो हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। Those activities that include production, consumption, exchange and distribution of goods for the livelihood are called economic activities. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो क्या लिखोगे? वो सारे एक्टिविटीज जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? प्रोडक्शन इंक्लूडेड है, कंजप्शन इंक्लूडेड है। प्रोडक्शन मतलब बनाना, कंजप्शन मतलब हम कंज्यूम करना, कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं ना वो। एक्सचेंज करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना ऑफ गुड्स। क्यों करना ये सारी चीज? फॉर लाइवलीहुड सर्वाइव करने के लिए है। जब हम सर्वाइव करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं, कंजप्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इन सब ये सारे एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। Then, on the basis of material or things required for economy, the main economic activities can be divided into. अभी हमने what is economic activities पढ़ा, अब फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? economic activities में क्या का डिवाइड करके टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमी, द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम डिवाइड मेनली 3-4 प्रोसेसेस में किए हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डिवाइड, एंड हम अब पढ़ेंगे वो कौन कौन सा एक्टिविटीज है हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्रोडक्शन। हमें पहले पढ़ा था प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, एक्सचेंज, ये सब है एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है। सबसे पहले प्रोडक्शन। It means the conversion of raw material into finished good which can be utilized to satisfy needs. In other words, creation of utility is called production. प्रोडक्शन मतलब कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, इनटू फिनिश्ड गुड में ट्रांसफॉर्म करना, ताकि वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इन वो कन्वर्शन को बोलते हैं प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये रॉ मटेरियल क्या है? पोटैटो। सोचो फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एक रॉ मटेरियल, आलू रॉ मटेरियल है, उसको हम क्या है? कन्वर्शन करके ट्रांसफॉर्म करके हम चिप्स में, लेस में, ऐसे इन सब में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है? प्रोडक्शन है। मतलब रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट कर लिया फिनिश्ड गुड में। अब तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। Then exchange. The means of exchange is to give self-produced goods and services to others to satisfy their need, and taking goods and services produced by others to satisfy own need. In other words, sale and purchase of goods and services by consumer and production is called the exchange. Exchange मतलब कि हम क्या है? ये गुड्स को एक्सचेंज करना ताकि दूसरे के नीड्स भी सेटिस्फाई हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स ने क्या प्रोड्यूस किया? हमने अभी क्या पढ़ा था? पोटैटो चिप्स का पढ़ा था। प्रोड्यूसर्स ने लेस प्रोड्यूस किया, उसके बाद में क्या है? प्रोसेस एक्सचेंज करना। वो क्या है? मार्केट में बेचते हैं, वो कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। सबसे पहले प्रोडक्शन मतलब कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू लेस। फिर उसके बाद एक्सचेंज करना। प्रोड्यूसर्स वो जो फिनिश्ड गुड को कहाँ तक पहुँचाना है? कंज्यूमर तक पहुँचाना है, मार्केट तक पहुँचाना है। एक्सचेंज करते हैं ताकि दूसरों का नीड्स भी सेटिस्फाई हो। तो इसको क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स को क्या बोलते हैं? मार्केट में बेचना और लेना बेचना जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या एग्जाम्पल दे रखा है? कंज्यूमर वीट ले रहे और एंड पेज फॉर दैट, कंज्यूमर ने मार्केट गया और वीट लिया और उसके बदले में वो पैसे दे दिया। अब हमने पोटैटो चिप्स लिया, लेस लिया, तो उसके बदले में हमने मार्केट में पैसे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बोलते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन। To produce goods or services, a producer needs some resources or means as land, labor, capital, management, and entrepreneur. Mutual cooperation and combination of means helps in production. Division of production among means is called distribution.
डिस्ट्रीब्यूट, अब देख लो हमें एक गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना है तो एक प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर, ये सब चाहिए। लैंड का जरूरत है, जमीन का जरूरत है, लेबर वर्कर्स का जरूरत है, कैपिटल का जरूरत है, और मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरत है, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस बिल्डिंग इन सब का एंटरप्रेन्योर का भी जरूरत है, बिजनेसेस का। म्यूचुअल कॉपरेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, म्यूचुअल कॉपरेशन एंड कॉम्बिनेशन चाहिए, जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। डिविजन ऑफ प्रोडक्शन एमंग मीन्स इज कॉल्ड, जब हम इन मीन्स में जब प्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इन अदर वर्ड्स, हम इनकम जो कि हमने अर्न किया है गुड्स एंड सर्विसेज को एमंग डिफरेंट मीन्स, मतलब हमने अभी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज हमें अर्न हुआ, अब हमने बेच दिया मार्केट में, कंज्यूमर तक हमारा गुड्स को पहुंचा दिया, हमने क्या पढ़ा था, पोटैटो चिप्स का या फिर लेस का, जो हमने मार्केट में बेच दिया और उसके बदले में प्रोड्यूसर्स को पैसे मिल गए। जो पैसे उनको मिले वो उनको डिफरेंट मीन्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड में वो जो पैसे मिले वो लैंड में उनको देना है, लेबर में जो काम किया पोटैटो चिप्स या लेस बनाने में कौन कौन वर्कर्स काम किया है उनको भी तो वेज देना है, तो ये सारे पैसे उनके वेज में, लैंड में, एंटरप्रेन्योर, इन सब में दे देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। Then non-economic activities by inspiring feelings, love, affection, social and religious duties, needs of body, love for nation are called non-economic activities। हमने economic activities में क्या पढ़ा था, distribution, production, exchange, consumption, ये सब पढ़ा था। non-economic activities में मतलब कि activities जिसकी वजह से feelings इंक्रीज करते, इंस्पायर करते, लव इंक्रीज करते, अफेक्शन, नीड्स ऑफ बॉडी, लव फॉर नेशन, नेशन का लव इंक्रीज करते हैं, उन सारे एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सारे एक्टिविटीज पैसे अर्न करने के लिए नहीं करते हैं एंड पैसे अर्न करने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या पैसे अर्न करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदर अपने चिल्ड्रन को केयर करते हैं, मदर फैमिली के लिए फूड बनाते हैं, ये सब क्या है, पैसे के लिए नहीं करते, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अगर पूछे डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो मेन डिफरेंशिएशन क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूडेड है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये सब इंक्लूडेड है, और ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे इनकम के लिए करते हैं, इनकम पैसे मिलने के लिए करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो कि पैसे के लिए नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मदर अपने चिल्ड्रन के लिए केयर करना, फूड, मदर अपने फैमिली के लिए फूड बनाना, ये सब क्या है, पैसे के लिए नहीं करते, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स गोज टू डिफरेंट स्टेप्स। जब हम प्रोडक्शन करने में बहुत सारे स्टेप्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉ मटेरियल लेके आए फिर नेक्स्ट मार्केट में बेचे, ऐसा नहीं है, इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स है, तो ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करना भी बहुत ही जरूरी है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मीन्स। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू, जो प्रोडक्शन का मीन्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड रिवॉर्ड, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में किस किस का काम आता है, लैंड का काम आता है, लेबर का काम आता है, कैपिटल का काम आता है, एंटरप्रेन्योर का काम आता है, तो इन सब के ये सब है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बदले में वो प्रोड्यूसर क्या देता है, लैंड के बदले में, लैंड अगर दे रहा है कोई तो उसके बदले में वो प्रोड्यूसर क्या है, पैसे देने पड़ते हैं, क्या है, रेंट देना पड़ता है। लेबर जो काम कर रहे हैं उनको वेज देना पड़ता है। कैपिटल, जो कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर मतलब कि वो शेयर होल्डर्स, एक बिजनेस में शेयर होल्डर्स जो कि अदर बिजनेसमैन है, उनको क्या है, जो प्रॉफिट मिलता है उसका एक पार्ट देना पड़ता है। तो ये सब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बदले में उनको क्या, रिवॉर्ड मिलता है। हम इसको डिफाइन करके, एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। लैंड, इन इकोनॉमिक्स लैंड डज नॉट मीन only earth but natural resources, climate,
इकोनॉमिक्स में क्या है, लैंड का मतलब सिर्फ अर्थ नहीं है, लैंड का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेस, क्लाइमेट, वेजिटेशन, माउंटेन्स, वाटर, माइंस, ये सब। लैंड एक अनमूवेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकते बिकॉज इट कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लैंड अनमूवेबल क्यों है, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम लेके नहीं जा सकते। इट इज ऑफ डिफरेंट ग्रेड अकॉर्डिंग टू इट्स फर्टिलिटी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी और फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग ये लैंड का डिफरेंट ग्रेड हम देते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, टैक्स गिवन टू लैंड ओनर्स इन प्लेस ऑफ इट्स यूज इज कॉल्ड रेंट। मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस में टैक्स या फिर जो पैसे लैंड ओनर्स को देते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेंट। हमने पढ़ा था लैंड के लिए हम क्या बदले में देते हैं, अगर लैंड कोई दे रहा है तो उसके बदले में हम रेंट देते हैं। लेबर इट मीन्स दोज पीपल हु वर्क टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि वो वर्कर जो कि गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स बनाने में हेल्प करते हैं फिजिकली एंड मेंटली। फॉर एग्जाम्पल लेबर डन बाय हाउस वाइफ इज नॉट, लेबर जो कि हाउस वाइफ करते हैं उसको लेबर नहीं मानते हैं, क्योंकि क्या है वाइल द सेम क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इसके इनकम के लिए हम पैसे के लिए नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही वर्क एक सर्वेंट कर रहा हो तो उसको लेबर मानते हैं, क्योंकि वो सर्वेंट पैसे के लिए करते हैं। लेबर इज अ मूवेबल मीन्स ऑफ वर्क, लेबर एक मूवेबल मीन्स ऑफ वर्क है। लेबर ऑलवेज इज नॉट ऑलवेज, हमेशा लेबर करने में वर्क करने में हमें पैसे नहीं मिलता। द रिवॉर्ड गॉट बाय अ लेबरर अगेंस्ट लेबर इज कॉल्ड वेज। जो वो लेबरर को काम करने में जो पैसे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम वेज बोलते हैं। Capital, all other material and man's capabilities which are utilized in production is called capital। मतलब वो सारे मटेरियल और मैन का कैपेबिलिटी जो कि हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। पार्ट ऑफ कैपिटल इज केप्ट विदाउट यूज व्हाइल सम इज यूटिलाइज। कैपिटल, कुछ कैपिटल यूज नहीं करते और कुछ क्या यूज नहीं करते और कुछ फ्यूचर के लिए यूटिलाइज करते हैं। इट इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज अर्न्ड बाय मैन बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक वन ऑफ द प्रोडक्शन का ही फैक्टर है जो कि एक मैन अर्न करते हैं बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। और सम ऑफ द कैपिटल का एग्जाम्पल क्या है, मशीन, टूल्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। Entrepreneur, in production process, a person who gave momentum to land, capital, labor is called entrepreneur। ये हमने पढ़ा था, हमने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो कि देते हैं लैंड, कैपिटल एंड लेबर, उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और ही प्रोड्यूसेस बाय यूटिलाइजिंग मीन्स इन राइट प्रोपोर्शन। ये प्रोड्यूस करते हैं कैसे, बाय यूटिलाइजिंग सारे मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको क्या इक्वल अमाउंट में यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। तो वो कौन करते हैं, सही एंटरप्रेन्योर करते हैं। और यही एंटरप्रेन्योर सारे रिस्क लेते हैं प्रोडक्शन का, और इसलिए उनको ब्रेव और करेजियस बोलते हैं। और विदाउट टेकिंग रिस्क प्रोडक्शन कैन नॉट बी डन। विदाउट रिस्क लेने से, बिना रिस्क लेने से कोई भी वर्क हम नहीं कर सकते। और यही एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर है, मैनेजर है, और उनका रिवॉर्ड क्या है, उनको बदले में क्या मिलता है, मतलब ये सारे पैसे देने के बाद, मतलब लैंड के लिए रेंट देने के बाद में, लेबर के लिए वेजेस देने के बाद में, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देने के बाद में जो भी पैसे बचा हुआ मिलता है वो सब उनका क्या है, उनका रिवार्ड है। और इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ये एक फिक्स्ड नहीं है, मतलब कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बाकी सबको देने के बाद में जो पैसे मिलता है वो है इनका पैसा। ही कैन गेट बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। कभी कभी इनको प्रॉफिट भी मिलता है, कभी कभी इनको लॉस भी मिलता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो कि हम जिसमें प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ये सब इंक्लूडेड है। एंड ये सब हम क्यों करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। और ऑन द बेसिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम डिवाइड किया है 4 टाइप्स में, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन।
प्रोड्यूसर मतलब वो पर्सन जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं टू अर्न प्रॉफिट, जैसे कि फार्मर। कंजप्शन मतलब कि हम जो कंज्यूम करते हैं, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। और जो पर्सन जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक्स ऑफ मटेरियल एंड थिंग्स के बेसिस में इकोनॉमी एक्टिविटीज को हम प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन इनमें डिवाइड किया हुआ है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटी जो कि हम पैसे के लिए नहीं करते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इसके बदले में उनको क्या मिलता है, लैंड के लिए रेंट मिलता है, लेबर के लिए वेजेस मिलता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट मिलता है। हमने लैंड क्या पढ़ा है, लैंड के बदले में हमें रेंट मिलता है, लेबर के बदले में हमें वेजेस मिलता है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मतलब वो पर्सन जो कि सारे रिस्क लेते हैं और उसको कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है। उनको जो पैसे बाद में मिलता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, और उनको पैसे मतलब सबको पे करने के बाद में जो पैसे रहता है वो है उनका प्रॉफिट, रिवॉर्ड। ओके, दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। ओके, बाय स्टूडेंट।